इस वीडियो में हम समझेंगे रूल ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी है, वो सॉरी काउंटिंग है। तो मान लीजिए, तो एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपको दिल्ली में बैठे हैं आप, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, फिर मुंबई से आपको चेन्नई जाना है। ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई जाने के मान लीजिए आपके पास 3 रास्ते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट वे, ये हो गया सेकंड वे, और ये हो गया थर्ड वे। ठीक है, ऐसे मुंबई से कलकत्ता या चेन्नई, चेन्नई चेन्नई जाने के आपके पास, एमसीसी जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं। मान लीजिए ये आपका हो गया एक रास्ता ये, और दूसरा रास्ता आपका हो गया ये। ठीक है, तो आप दिल्ली से मुंबई 3 तरीकों से जा सकते हैं, मुंबई से चेन्नई 2 तरीकों से जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दिल्ली से चेन्नई कितने तरीकों से जा सकते हैं। मान लीजिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है दिल्ली से चेन्नई की, तो दिल्ली से चेन्नई आप कितने तरीकों से जा सकते हैं। मान लेते हैं हम आपको कि आप आप ये रेड कलर वाला रास्ता चूज करते हैं दिल्ली से मुंबई का, ये वाला। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाला रास्ता आपको, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, ये वाला, ये रास्ता चूज करते हैं मान लीजिए दिल्ली से मुंबई का। हम इस रास्ते को बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4, या इस रास्ते को हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं डी, और इसको बोलते हैं ई। मान लीजिए आप रास्ता चूज करते हैं ए, ये वाला ए, फिर इसके बाद इधर से डी और ई, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। ऐसे अगर आप ये रास्ता चूज करेंगे दिल्ली से मुंबई का बी, तो यहाँ पे अगर डी बी चूज करेंगे तो बी के बाद आप मुंबई से चेन्नई का डी चूज करते हैं या ई चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से ए चूज किया, फिर आप ए के बाद सी डी चूज कर सकते हैं या फिर ई चूज कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आप सी चूज करते हैं, यहाँ से सी चूज किया, सी के बाद आप डी वाला पाथ यूज कर सकते हैं या ई वाला पाथ यूज कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हर एक पाथ के लिए डी से एम के हर एक पाथ के लिए आपके पास एम से सी के 2 पाथ हैं। जैसे सी के लिए हो गया एक डी और ई, तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वे आपसे डी से सी की तरफ जाने के कितने हैं, 3 × 2, क्योंकि हर एक पाथ के लिए 2 हैं, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, इन 2 को 3 बार सम करेंगे, दिस नथिंग बट 2 × 3 विच वुड बी 6। ठीक है, तो रूल ऑफ प्रोडक्ट क्या कहता है, वो कहता है अगर किसी एक काम को करने के आपके पास m वेज हैं, किसी वन काम को करने के लिए, एक काम को करने के लिए, एक वर्क को करने के लिए आपके पास m वे हैं, m वेज m तरीकों से कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद कोई दूसरा काम जो कि इसके बाद ही किया जा सकता है, कोई दूसरा काम करने के n वेज हैं। ठीक है, फर्स्ट काम करने के, फर्स्ट ऑपरेशन करने के लिए आपके पास n वे है, सेकंड ऑपरेशन करने के लिए आपके पास n वे है, देन टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास होंगे m क्रॉस n। समझ आया, m क्रॉस n वेज होंगे टोटल। यही फंडामेंटल रूल ऑफ प्रोडक्ट है, विच सेज दैट अगर आपके पास किसी एक ऑपरेशन को करने के m वेज है, किसी दूसरे ऑपरेशन को करने को n वेज है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे m क्रॉस n। दैट्स इट। ओके।